हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हों। हम लोग नेम EMR की क्लासें डेली ले रहे हैं और आप लोग डेली क्लास लिया करो करो प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन आप लोगों की क्लास हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और ये जैसे आपके एग्जाम में 13, 14, 15, 16 ऐसे 13 से 16 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी प्रकार से यह एक प्रैक्टिस सेट समझो आप कि एग्जाम हाल वाला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चनों पे आते हैं और देखते हैं। बोला गया है 33 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 33 तथा उनका लासा कितना है 4719। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप देखिएगा कि बोला गया है 33 से बड़ी, पहले तो संख्या निकालते हैं। संख्या किससे बड़ी बोला गया है 33 से बड़ी। इनका लासा एलसीएम कितना बोला गया है 4719 है। 4719 है। तो अगर 33 से 4719 को आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 143 आएगा। 143 आएगा। अब मेरी बात सुनिएगा 143 तो आपके पास आ गया। इसका क्या होता है फैक्टर करोगे, क्योंकि संख्या क्या बोला गया था कि 33 से बड़ी है। तो बोलोगे सर 33 से बड़ी तो संख्या आ गई आपके पास, इसका फैक्टर क्या होता है 11 गुणे 13। जो दो संख्याएं बोला गया था, एक संख्या आ गई 11x, एक क्या निकल के आ गई 13x। ये दो संख्याएं आपके पास निकल के आ गई। अब 11x की वैल्यू आपके सवाल में दे रखा है, कहां दे रखा है मासा दे रखा है ना। यही मासा से हम हर एक संख्या में मल्टीप्लाई करते, क्योंकि मासा क्या होता है हर एक संख्या में मल्टीप्लाई गुणा किया जाता है, ठीक है ना। लासा में हमने बताया था, एलसीएम में मैंने बताया था। अगर आप 11 में 33 का गुणा करेंगे, 11 में 33 का गुणा करेंगे, यहां पे 13 में 33 का गुणा करेंगे, ये बता दो 33 गुणे 11 कितना होता है। यहां पे अगर करते हो 33 गुणे में 11 करोगे आप तो 1 3 3, 1 3 3, फिर 3 और 3 मतलब 3 आपके पास आ गया, और 3 3 6 और 3 कितना आ गया 363 आ गया। और 13 गुणे में अगर आप 33 करते हो मेरे प्यारे बच्चों, कितना 33 गुणे में 13 या 13 गुणे में 33 करोगे आप कितना आएगा 3 त्रिक का क्या आएगा 9, और 3 त्रिक का क्या आएगा 9, 1 3 3, 1 3 3 मतलब 9, और 9 3 12, 3 1 कितना आ गया 4। मतलब ये वाला वैल्यू कितनी आ गई 429 आ गई। उन संख्याओं का योग पूछा था, मतलब इन दोनों का प्लस पूछा था। तो अगर 429 में 363 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9 होता है, और 4 3 7 होता है। क्या आ गया 792। कितना आ गया 792 मेरे प्यारे बच्चों, आपका उत्तर आ गया 792 है ना। 792 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर अगर देखते हो आप तो ऑप्शन नंबर सी है आपका 792। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम चलेंगे अगले सवाल पे। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। देखो बोला क्या गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हम लोग देखो तरीका तो आप लोग जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज का, कि 8200 रुपए की धनराशि आपके पास दी गई है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। 2 समान वार्षिक किस्तों में जमा करना है। प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या है ये पूछा गया। आप ये सोचो ब्याज, पहले फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस में R डिवाइड बाई 100 इंटू T समय माइनस 9, ये होता है ना। अगर हम इसको लगाने चलते हैं प्यारे बच्चों, क्लियर तरीके से बात सुनिएगा। अगर इसको लगाते हम तो हम रखेंगे भाई यहाँ पे 1674 कितना 8200 दिया गया था। चीजें क्या रखेंगे बड़ी बड़ी, फिर 1 R कितना दिया गया था 5%, 5 यहाँ रखने बटे में 100 रखे काटेंगे, तो ये चीजें यहां से बड़ी होती हैं। हम एक चीज ट्राई करते हैं आपके सामने, विदाउट फॉर्मूले की कैसे चीजें लगती हैं वो देखना है। धन क्या था बोला गया था 8200 रुपए, ठीक है ना। अब तुम बताओ जैसे आपके पास दिया गया था, एक देखो एग्जाम हॉल में अगर कम समय में क्वेश्चन करोगे सिलेक्शन जल्दी होगा। ये हम हटाते हैं यहां से, है ना। आप लोग देखिएगा क्योंकि इसका काम हो चुका है, ये मेरे समझाने के लिए सिर्फ लिखा था। ये बताओ 5% का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 5 बटे में 100 होता है, अगर काटोगे तो 1/20 आएगा क्या, 1/20 आएगा क्या। तो बोलोगे सर ये टोटल 20 है, और जो ऊपर होता है ये क्या होता है उसी में प्लस या माइनस होता है, उसी में प्लस या माइनस मतलब ब्याज होता है, या कोई चीजें 20 में कितनी ज्यादा या कम है वो होती है।
तो 8200 रुपए था। पहले साल अगर 5% लगा, तो अगर ऐसे करोगे, कोई धन 100% है, अगर पहले साल 5 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 105 बटे में 100। अगर ये काटोगे तो 20 आएगा, और ये काटोगे तो 21 आएगा। ये बताओ 21 बटा 20 आया क्या? वही चीज मेरे प्यारे बच्चों था, 20 में 1 की क्या थी, वृद्धि थी। तो तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा, 20 में 1 की वृद्धि यहां से समझ लोगे तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 बटे में 20। अब ध्यान रखना, सबसे समझने वाली बात सेकंड स्टेप पे आती है। जो ब्याज चक्रवृद्धि होता है, यह ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। साधारण ब्याज वही लगता है, जैसे पहले वर्ष 5 लगा तो दूसरे वर्ष भी 5 लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कैसे? 21 तो होगा, लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, इस 20 पे लगेगा और इस 21 पे भी ब्याज लगेगा, मतलब प्लस में 21, इस 21 पे भी ब्याज लगेगा। ये क्लियर हुआ सारे बच्चों का? इस 21 पे भी ब्याज लगेगा। क्यों लगेगा? कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अभी तुम्हारे पास कितना आ गया, 8200 गुणे 21 बटे में 20 गुणे 21 बटे में 20 और 1 कितना होता है, 41। 41 से काटोगे, 41 दूना क्या होता है, 82, ठीक ना, 200 आ गया। और 20 से काटोगे, ये कट गया, 10 बार गया है ना, 20 दहम्मा 200 होता है। 21 गुणे 21 गुणे 10, 21 गुणे 21 क्या होता है, 441, और 441 का गुणा करोगे 10 में तो क्या आएगा, 44 10। यही आपका क्या हो गया, प्यारा सा उत्तर हो गया। जल्दी से आप लोग सवाल को नोट करेंगे प्यारे बच्चों, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, कुल मिला के सवाल अच्छा होना चाहिए, और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। हो गया बाबू क्लास? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 सेकंड हम सवाल के बाद दे देते हैं, आप लोग नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो ये चीज बोला गया है, 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटों पर प्रभावी छूट है, ये बोला गया है। कोई धन तुम्हें नहीं पता है, पहले कितना रहा होगा, माना। जैसे लिखते हो, जैसे आप सिंपल वे में लिखते हो, क्या लिखोगे, पहले यहां से पेन चेंज कर लेते हैं, माना धन बराबर 100। कोई धन नहीं पता है तो कोई धन अपने में पहले पहले क्या होता है, 100 होता ही है। फिर क्या हो करना है, धन 100 है, इसी 100 पे वो छूट दे रहा है, पहले कितनी की, 20% की। तो जब 20% की 100 में 20% कम हुआ, छूट हुआ, तो बचा कितना, 80। 80 बटे में कितना हो गया, 100। गुणे दोबारा किसकी छूट दिया है, बोलोगे सर 25 की, तो 100 में 25 की कम हुआ तो कितना आ गया, 75 बटे में कितना आएगा, 100। क्योंकि प्रतिशत की बात अगर कहीं भी होती है तो क्या होता है, 100 होता ही होता है। नीचे ध्यान रखना, ये 100 से ये 100 कटेगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 से कटेगा 20 चौका 80, और 20 से कटेगा 20 पंचे 100, और 5 से कटेगा 15। ये बताइए कितना आ गया, 15 चौका 60। ये बताओ पहले धन कितना था, बोलोगे सर पहले धन तो था 60, अभी धन कितना है, बोलोगे सर भाई प्रभावी छूट अगर यहां से निकालोगे आप सुंदर सा लिख के, प्रभावी छूट है ना, छूट बराबर पहले धन था 100, अभी धन कितना है 60, तो बचा कितना 40। तो प्रभावी छूट क्या निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 40। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सारे बच्चे जल्दी से करेंगे। हो गया सारे बच्चों का? ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मैंने बताया था जैसे फ्रैक्शन अभी निकाला था वैसे निकालेंगे आप लोग। कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले से करते हैं, ऐसे होगा, देखो a बराबर p करेंगे 1 प्लस r बटे 100 पावर में t, फिर दोबारा 1 प्लस r, देखो इसको मानोगे r1, इसको t1, तो r2 और बटे में 100 इंटू t2, फिर तिबारा करोगे, फिर यहां लिख लेते हैं 1 प्लस में r बटे में 100 r3 बटे में t3, क्योंकि यहां दिया गया है 3 आपके पास, 1 2 3 राशियां आपके पास दी गई है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे 1 2 3 राशियां आपके पास क्या है, दी गई हैं, 3 राशियां आपके पास दी गई। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट ये नहीं करना। आपको क्या करना है, क्योंकि अगर देखो तुम a बराबर आप करते हो p 1 प्लस r बटे में 100, इसकी वैल्यू कितनी आती है, एक नॉर्मली चीज रखना,
इसको सॉल्व करते हो अगर 1 r कितना है 10%, तो 10 बटे में क्या होगा 100, तो कितना आएगा 100 एक कम 100, और 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ गया 110 बटे 100 आ गया ना। यही चीज तुम्हें हम बताना चाहते हैं। एक चीज तो हम तुमको सॉल्व करके दिखा दी, लेकिन तुम्हें अप्लाई कैसे करना है नीचे देखिएगा सारे बच्चों, कि अप्लाई ऐसे करना है। बोला गया है कोई धन है तुमको, तो कितना था तुम्हें पता तो नहीं, सारे बच्चों पता है नहीं, तो पहले ब्याज कितना दिया गया है तुम्हारे पास, 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, ब्याज की दर इतनी है और कितना है 1674। चलो धन तुम्हें नहीं पता है तो पी मानते हैं, गुणे क्या दिया गया है प्रतिवर्ष कितना 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है अभी निकाला था, जैसे 110 बटे में क्या होगा 100, गुणे 15% का मतलब क्या होता है, यहाँ पी होता है 15% का, यहाँ लिखना भूल गए थे सॉरी भाई, है ना, कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक 15% का मतलब क्या होता है 115 बटे में 100, है ना। दूसरी चीज गुणे में 20% का मतलब क्या, 25% का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 125 बटे में 100, अगर निकालोगे ऐसे तो आएगा, और माइनस में पी बराबर तुम्हारे पास दिया गया कितना 1674 दिया गया। अभी जरा काटो कितनी बार जाएगा, है ना, 110 को काटो कितनी बार जाएगा, जरा ऐसे ऐसे काट दो, 11 बटे 10 बचा, इसको काटोगे 23, इसको काटोगे फिर 20, इसको काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये बचा क्या, बोलोगे सर हाँ और काटेंगे 5 चौका 20, मतलब तुम्हारे पास क्या बचा कि 4 चौका 16 धम्मा कितना होता है 160 पी गुणे में, और ऊपर कितना है 23 गुणे में 11, 23 गुणे में कितना बचा था 11, ये 11 बचा है, ध्यान रखना 0 0 काटा है हमने, यहां फिर से हम लिख देते नहीं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना मेरे प्यारे बच्चों। 110 बटे में 100 था, ये 0 कटा, 11 बचा है आपके पास, तो 23 दहम्मा कितना होता है 230 होता है, और 11 बार जोड़ा गया था, तो 230 में अगर 30 जोड़ोगे कितना आएगा 253, तो ये हो गया 11 गुणे 23 253 बटे में कितना है आपके पास 4 चौका 16 दहम्मा कितना होता है 160, और माइनस में आपके पास ये पी बरकरार है बराबर कितना है 1674। दूसरी चीज देखोगे अभी हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कैसे वो मैं बताऊंगा। तो 160 माइनस पी, तो गुणा करोगे तो 160 हो जाएगा, तो 253 से जब 160 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा पी गुणे में 93 कितना 93, और बटे में कितना है आपके पास 160 बराबर 1674, 1600 कितना आएगा 74। अगर तुम इसको काटते हो भाई देखो ये कटेगा 31 से, 31 93 होता है, फिर 31 ये भी कटेगा, फिर इसका तिरछा गुणा करेगा, तो यहां जगह कम बची है 2880 आ जाएगा आपका उत्तर। काटने का सारे बच्चे काट सकते हैं, ना काट पाना भैया तो बताना, हम काट के बताएंगे। 31 से डायरेक्ट काटना, 31 से ये भी कटेगा, 31 से ये भी कटेगा, काट लोगे ना, ठीक है भाई 31 से काटोगे 167 का कितनी बार जाएगा, है ना, तो ऐसे इसको काटना, ऐसे इसको काटोगे कट जाएगा। सारे बच्चे घर ना काट पाना भाई, यहां जगह भरी कहो तो यहां काट के बता दे, बट आपका समय जाएगा और समय को गंवाना नहीं है। कितना आ जाएगा 2880 आ जाएगा। नोट कर लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, फिर है ना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हमने, एक एक चीज बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बता दिया। तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, कारण क्या, फॉर्मूले में बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। पी और क्यू एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में व्यापार करते हैं। ध्यान रखना इस अनुपात का मतलब बराबर भी होता है, इस अनुपात का मतलब बटे भी होता है। मतलब जैसे 1:2 कहीं 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/2 या 1/2, ये तीनों चीजें एक ही फॉर्म में होती हैं। अब इनको चीजें देखना है कैसे करना है। 4:7 दिया गया है ना, तो मतलब क्या हो गया 4/7। अभी ये बोला गया, फिर क्या बोला गया, निवेश के 14 माह बाद पी ने अपनी निवेशित पूंजी क्या है, एक मान लो पी था, ये इसको मान लेते हैं पी, और दूसरा कौन था, ये मान लो क्यू था, तो 4/7। 14 माह बाद पी ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली, तो पी ने कितने माह बाद लिया है 14, और इनका तो कुछ पता नहीं, इनका तो कुछ पता नहीं है। और फिर उसके बाद यदि उन्हें किसके अनुपात में लाभ मिल रहा है, 2:5, मतलब 2 बटे में क्या 5, 14 चौका कितना होता है 56, बराबर कितना होगा 14 चौका 56, है ना, बटे में 7, और बटे में 2 बटे में 5, है ना, 2 बटे में 5, 56 गुणे 5 भाग, देखो 7 से काटोगे 7 8
56 और 2 से काटोगे आएगा 4, 5 चौका कितना होता है टोटल मेरे प्यारे बच्चों करोगे 20। बोलो 20 आंसर आया, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बोलोगे सर हाँ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका कितना है 20 आपका उत्तर आ गया है। प्यारे बच्चे जल्दी से सवाल को नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेगा, आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सवाल से पहले ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे सर हम टेस्ट सीरीज आप लोग चिल्ला रहे थे, है ना। मैं दिखाता हूं नेवी, ये तो एसएसआर की है ना। एक सेकंड रुकिएगा, ये नेवी एमआर की सीरीज है। कहां पे मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। करना क्या है, इस एप्लीकेशन पे जाना है आपको, अंकित सिंह एप्लीकेशन पे जाना है ना। अंकित सिंह एप्लीकेशन पे जाओगे आप लोग, इसको डाउनलोड करोगे, वहां नेवी एसआर की मिलेगी आपको सीरीज। किसकी? नेवी एसआर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसको आपको लगाना है और महा पीडीएफ का रिवीजन करना है। रिजल्ट आपका 30 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, इसको नहीं भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। टेस्ट ठीक है ना। चलिए ये सवाल देखिएगा, निर्देश, ये बहुत ही मतलब सवाल ऐसे आते हैं, देखने में डरावने लगते बट है नहीं ऐसे। बोला गया है अगले नीचे देखो, ठीक है, 2002 से 2004 तक 5 वर्ष की अवधि परीक्षा में उपस्थित थे, ये एक डाटा दिया गया है। लेकिन मेन चीजें तो यहां पे हैं, ये देखिएगा, मेन चीजें तो यहां पे क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। बोला गया है वर्ष 2001 और 2002 में परीक्षा में उपस्थित, ठीक है ना, परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों का अनुपात कितना था? 2:3। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 2:, क्या लिखना है आपको? 3, है ना। अभी पूछा है होने वाले 2:3 था, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का, उत्तीर्ण चलो देखते हैं 2001 में कितने उत्तीर्ण हुए थे, जरा देखना सारे बच्चे। 2001 में कितने उत्तीर्ण हुए थे भाई? थोड़ा एक मिनट पेन चेंज कर लें कलर ना। हाँ 2001 में कितने उत्तीर्ण हुए थे? बोलोगे सर 60%। तो 2001 में अगर 60% है तो यहां 60 लिखोगे, है ना। कितना लिखोगे? 60 लिखोगे। और 2003 में कितने उत्तीर्ण हैं? 2002 में, सॉरी 2002 में यहां देखिए तो ये मेरे प्यारे बच्चों अगर आप तुम देखते हो तो ये यहां पे ये बीच में आ रहा है क्या? 80 और 100 के बीच में आ रहा है 2002 में। तो 80 और 100 के अगर बीच में आया तो क्या होगा? 90। 80 और 100 के बीच में क्या होगा? 90 होगा, 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो अगर काटे हो 30 दूना 60, 30 तिया 90, मतलब 2 दूना 4 अनुपाते 3 तिया 9 होता है और 4 अनुपाते 9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो किसी ऑप्शन में ऑप्शन मिल रहा है? बोलोगे यस सर। चलो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 4 अनुपाते 9 है ना, नोट कर लिया है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे आंसर कहां है ना, क्योंकि एक बोर्ड में इतना ही क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है। 4:9 आपका आया था, ये देखिए 4:9। ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका? सी था। सारे बच्चे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था? सी था, 4:9। क्लियर हो गया सबका? ओके अगला सवाल देखते हैं। देखो यदि वर्ष 2004 में छात्रों की संख्या 64 थी तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब ये बताओ वर्ष 2004 की बात किया है, चलो 2004 में देखते हैं। 2004 में कितना दिया गया? 80% दिया गया कि नहीं? ध्यान रखना 80% दिया गया कि नहीं। ये देखिएगा प्यारे बच्चों 2004 की बात ये है, 80% दिया गया है ना, तो इसी 80 को उठाते हैं वहां ले चलते हैं कि वही सवाल है ये। 2004 में कितना था? बोलोगे सर 80 था। अभी सवाल में आपने दिखाया था 80। तो अगर यहां पे लाते हो 2000 संख्या कितनी है छात्रों की? बोलोगे सर 6400 है ना। और टोटल छात्र कितने थे? बोलोगे सर अभी वहां निकाला, कितना निकाला? 80। और प्रतिशत पूछा गुणे में क्या होगा? 100। अब बात आती है ये जीरो से, ये जीरो कटा, 8 से काटोगे 8 28 64, 80 आ गया। 100 गुणे 80 कितना होता है? 8000 होता है। यही देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बस क्वेश्चन को एक बार समझ लिए तो आपका उत्तर बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी 8000 आपका उत्तर आ जाएगा। डाउट क्लियर हो गया होगा सबका? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सारे बच्चों। वर्ष 2002, ध्यान रखना वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में उपस्थित छात्रों की संख्या का जोड़ 27,000 था, तो इन वर्षों के कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए पूछा है।
कितना बोला 2002 और 2003। डाटा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चों, डेटा देखिएगा ध्यान से। ये सारा डेटा है आपके सामने, थोड़ा हम जूम करते हैं। ये सारा डेटा है, वर्ष 2002 और 2003 बोला गया है ना। हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं 2002 और 2003। ये देखिए 2002 की बारी ले रहे हैं और 2003। 2002 में तो एकदम बीच में ये लाइन बनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया 90% तो तुमने ले लिया, यहाँ पे 90 लिख दिया। लेकिन जब 2003 की बारी आती है, ये लाइन बीच में नहीं है, उसके नीचे है, बीच से थोड़ा कम है। अब थोड़ा कम कितनी है तुम्हें भी नहीं पता, ये थोड़ा कम कितनी है ये नहीं पता है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे हमने बीच में नहीं लिया है, थोड़ा कम किया है। तो जब बीच में नहीं लिया, थोड़ा कम किया है, तो तुम्हें ये नहीं पता ना कि कितने पे लिया है। तो भैया तुम्हें ये नहीं पता कितने पे लिया है, तो यहां पे उत्तर तुम क्या दोगे, डेटा अपर्याप्त। देखो है ना, डेटा अपर्याप्त, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप आंसर नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको टोटली डेटा करेक्ट ना दिया जाए। डाउट क्लियर होगा? चलो एक काम सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे डेली एक सवाल आपको होमवर्क मिलता है, वैसे आज भी एक सवाल आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। ए बी सी मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते। ए 6 महीने के लिए 1200 रुपए, बी ने 9 महीने के लिए 800 रुपए, सी ने 4 महीने के लिए 1800 का निवेश किया। 2696 रुपए में बी क्या हिस्सा है? 2696 रुपए में 2696 नहीं है भाई, ये 296। ध्यान रखिएगा सारे बच्चों, यहां हम क्वेश्चन को थोड़ा सही कर रहे हैं। ये 296 है, ये इसको हटा दो, है ना, इसको हटा दो, हम टोटली लिख देते हैं 296 है। 296 सारे बच्चे बना लेंगे क्वेश्चन को, 296 है ना। थोड़ा सा सवाल मिस्टेक है यार, इसको बना लेना, 296 है ना। चलो 296 में 2 बार 3 बार बोल दिया है ना। ए ने कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कितना लगाए हैं? बोलोगे सर आपने 1200 लगाए हैं। अगला हमने बोला कि 9 महीने के लिए कितना लगाया? बोलोगे सर 800 लगाया। तीसरा सी ने कितना लगाया? 4 महीने के लिए 1800 रुपए लगाए। तो जैसे तुमसे कोई कहता है 400 रुपया महीना लगाओगे और 1800 रुपया प्रति महीना लगाना है, तो बोलो कितना? 7200। किसी ने ऐसे ही बोला कि तुमने 6 महीने के लिए नौकरी किया और हर महीने 1200 रुपए कमाए, तो 12 छन कितना कमाओगे? 72 कमाओगे, यही तो बोलोगे ना। तो वही गुणा किया गया, 12 छन कितना आएगा? 7200 आएगा। 9 8 7200 आएगा, और ये भी 18 चौक 7200 आएगा। ठीक है, तीनों क्या आ गया? सेम क्वांटिटी, 7200 7200 7200। ये कट गया, क्लियर हो गया। तो कितना आ गया? 1:1:1। टोटल 1 2 की मिला के कितना है? 3। तो अभी पूछा है बी का, तो ये तो ए का था, ये बी का था, ये सी का था। लिखो या वैसे समझो, ए बी सी 3 ही थे, तो बी का अनुपात कितना था? 1, टोटल था 3, और इसका हिस्सा पूछा है। टोटल रुपया कितना मिला था? 296, 296। अगर 3 से काटोगे कितना आएगा, है ना? 296 यार, जरा इसको देखते, 296 नहीं, फिर 696 है ये, क्योंकि तभी आंसर आएगा, है ना। ये 696 है, ये कितना है? 696 है, ठीक है ना बाबू। ये क्या है? 696 है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे द्वारा मिस्टेक है और टाइपिस्ट के द्वारा, ये 696 है। जरा इसको बनाते हैं, इसको जरा काटते हैं हम लोग, यहां लिखते हैं 696, है ना। कितना है? 696, 696, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 696 अगर काटोगे कितना आ गया? तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 232 तब आएगा जाके, है ना। ये हाईलाइट नहीं हो रहा, रुको हाईलाइट कर देते हैं। 232 आएगा आपका जाके, क्या आएगा? 232, 232, है ना। क्लियर हो गया सबका? 232 आ गया। एक बार ये क्वेश्चन हम फिर से समझा देते हैं आपको, सारे बच्चे देखेंगे। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 6 महीने के लिए 1200, बी ने 9 महीने के लिए 800, सी ने 4 महीने के लिए 1800 का निवेश किया। 2696 रुपए में बी के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसे करने चलते हैं तो बोलोगे सर ए ने 6 महीने के लिए कितना लगाया है? 6 महीने के लिए कितना लगाया? 1200, तो 12 छन कितना हो जाएगा? 7200 रुपए हो जाएगा, अनुपात। दूसरा बी ने 9 महीने के लिए 800, तो 8 9 कितना हो गया? ये भी 7200 हो गया। तीसरा
सी ने 4 महीने के लिए 1800 लगाई, तो 4 गुणे 1800 कितना हो गया, ये भी 7200 हो गया। ए बी सी सबका क्या आ गया 1 1 एंड 1, टोटल कितना आ गया 3। ये मेरे भाई जो यहाँ पे गलती थी हमने बताया कि क्या गलती, ये 696 है, 2 हटा देना है ना, 2 हटा देना कितना है 696 सवाल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक है, कितना है 696। अभी क्या है टोटल हिस्सा है 3, अब बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना है 1, टोटल है 3 और टोटल रुपया कितना है 696। अगर यहां से काटा 2 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 कितना आ जाएगा 232 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट अगर आप मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ये गलत वाला यहां रखते हो तो 1/3 गुणे में गलत वाला क्या था जरा देखिएगा 2696 था, तो उत्तर इसमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर इसको काटोगे कितना आएगा, 3 अठे क्या होता है 24 होता है, 2 बचा 29 हो गया, 3 नवा क्या होता है 27, 2 बचा 26 हो गया, 3 अठे 24, फिर दशमलव में जाना शुरू हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे तो ऐसा कोई आंसर आपके पास है नहीं, तो इसको आप बनाइएगा कि मेरे प्यारे बच्चों ये है 696। चलो अगला सवाल करते हैं। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, यदि उसका विकर्ण 80 मीटर है, ठीक है ना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल था। चलो देखते हैं समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप कितना दिया गया है 200 है ना, परिमाप कितना है, परिमाप कितना है 200। तो अगर भुजा निकालोगे, भुजा निकालोगे तो 200 बटे में क्या हो जाएगा 4, मतलब परिमाप बटे में 4 होता है, अगर काटोगे क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं तो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। अब जिसका बोला गया इसके विकर्ण कितना है 80 सेंटीमीटर, अगर विकर्ण निकालते हो तो फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। D1 आपके पास निकला है कितना, जल्दी बताइएगा, D1 आपके पास कितना दिया गया है 80 दिया गया है, जरा बताओ, या 50 दिया गया, सारे बच्चे बताएंगे। अभी आपने कुछ निकाला है, क्या निकाला है A निकाला है मेरे भैया, भुजा निकाला है, तो D1 आपके पास कितना दिया गया है 80, तो लिखोगे 80 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर है ना, D2 तुम्हें पता नहीं, और 4 गुणे A का मान कितना है 50 और गुणे 50, रीजन क्या है तो A का स्क्वायर लिखा गया है। अब ये बता दो 80 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर है, ये इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 10,000 है ना। 80 का स्क्वायर होता कितना है 8 अठाई 64 कितना होता है 6400 प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 10,000 है आपके पास। अब बताओ D2 का स्क्वायर अगर निकालते हो तो 10,000 से 6400 घटेगा कितना आएगा 3600 आएगा, और D निकालोगे तो इसका स्क्वायर होता है किसका 60 का, तो D आपके पास कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। D2 कितना आ गया 60 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिएगा जो फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम यही नीचे लिखते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2 है ना। अब देखिएगा 1/2 है आपके पास, देखिएगा सारे बच्चों यहां पे ध्यान से, और गुणे D1 कितना है 60, अभी आपने एक तो आपके पास 80 था और एक पास आपने 60 था, हमने आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब, चाहे 80 गुणे 60 लिखो चाहे 60 गुणे 80, 2 से काटोगे 30, 8 त्रिका होता है 24, मतलब 2400 आपका उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है ये 2400, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर आ गया। बोलो बात क्लियर हुई, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको लिख लो जल्दी से सारे बच्चे, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, सारे प्यारे बच्चों जल्दी से लिख लो। ओके, डाउट क्लियर हो गया सबका। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है यदि 7 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 42% के बराबर है तो ब्याज कितने समय के बाद मूलधन का 3 गुना हो जाएगा, ये देखते हैं। 7% का साधारण ब्याज दिया गया है, तो साधारण ब्याज क्या होता है P है ना, ये होता है PRT डिवाइड बाई क्या होता है 100, तो P तो आपको कुछ पता नहीं, R आपके पास दिया कुछ पता नहीं है, और क्या निकालना है, फिर आपके पास समय दिया गया है 7 बटे में क्या हो गया 100, किसके बराबर है आपके क्वेश्चन में दे रखा है 42% के, 42 और प्रतिशत की बात आती है तो बटे में 100,
PRT लग 100 से 100 कट गया, 7 छंग 42 हो गया। R बराबर क्या निकाल लिया आपने? 6 निकाल लिया। R बराबर यहाँ पे अभी आपने 6 निकाला है। अब इसको दोबारा फिर से रखोगे, जब P गुणे R अभी निकाला 6 गुणे T आपको पता नहीं है बटे में 100 बराबर क्या है, कितना हो जाता है? मूलधन से 3 गुना हो जाता है। मूलधन मान लो ये P था तुम्हारे पास, तो हो कितना गया? 3P। ये P से P कटेगा, 3 से 2 कटेगा, 3 दूनी 6 होता है, 2 से कटा 100 50। T बराबर क्या आ गया मेरे बच्चों? 50। T बराबर क्या आ गया? 50। तो आंसर क्या आएगा? T बराबर 50 ईयर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना? मजा आया बच्चों? चलो जल्दी से नोट कर लो। और एक सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए मिलने वाला है, आप लोग एकदम बिल्कुल तरीके से तैयार रहें। और ये सवाल आ गया, आप होमवर्क करेंगे, है ना? ये सवाल हो गया। आप वीडियो को पूरा देखना मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आप लोग लगाना, जो कि एग्जाम के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? फिर हम डेली आपको 8 बजे क्लास, एक बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे, कल मिलेंगे। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।